रूस के हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त तबाही हुई है। एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जंग के करीब 2 महीने बाद कीव का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और इस वक्त मैं आपसे यूक्रेन की राजधानी कीव शहर से बात कर रहा हूं। युद्ध की खबरों के बीच, युद्ध की गंभीर और ख़तरनाक खबरों के बीच मैंने सोचा कि आपसे कुछ अनौपचारिक बातचीत की जाए, ख़ासतौर पे कीव शहर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वो होटल है जहां हम ठहरे हैं और इस होटल के ठीक बगल में ये एक बार है। दोस्तों को ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बार जो है वो बंद है। और सिर्फ ये बार नहीं, बल्कि 24 फरवरी को जैसे ही रूसी सेना का आक्रमण हुआ, तमाम जो बार हैं या फिर जो वाइन शॉप हैं वो बंद कर दिए गए शहर में, ऐसा हमारे ट्रांसलेटर ने बताया। दूसरी अहम बात है कि जैसे जैसे हमले बढ़ते गए कीव शहर पर, जो यहाँ के रेस्टोरेंट हैं और तमाम जो दुकानें हैं, बाज़ार हैं, वो बंद होते गए। हालांकि शहर में कहीं कोई गंदगी का निशान नज़र नहीं आता और लोग जो हैं काफ़ी सफाई पसंद हैं यहाँ के। तो जैसा कि मैं आपको कैमरा कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से देखिए यहाँ अभी ये जो नज़ारा है कीव शहर का, वो इस तरह का नज़ारा है। और जैसा कि मैंने बताया कि संडे होने की वजह से जो आज चहल पहल है थोड़ी सी कम है, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक पास में ही एक सुपरमार्केट है जहाँ पे जो लोग हैं वो जाकर ख़रीदारी करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो आशंका जो है लोगों के मन में, वो लगातार नज़र आती है। ख़ासतौर पे पिछले 2 दिनों में 2 बार जो सायरन बजा, एयर रेड के जो सायरन है, हवाई सायरन जो है वो बजे, तो उसके बाद लोगों को लगा कि शायद उसी तरह की ना हो जाए जैसे 2 हफ्ते पहले थी। तो अब इन आशंकाओं के बीच जो है लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। और ये देखिए, जिस पर रहा था वो सुपरमार्केट के सामने है जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। सुपरमार्केट की भी जो टाइमिंग है वो 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और 6 बजे जब बंद हो जाता है तो उसके पहले ही आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती है। हम लोगों को एक स्पेशल पास गया है और वो जगह जगह जहाँ कहीं भी सिक्योरिटी फोर्स के लोग हमें रोकते हैं, वो उस पास के बारे में पूछते हैं। पास देखने के बाद, क्योंकि वो उस पास पे यूक्रेन की भाषा में जानकारियाँ लिखी हुई है, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है और जो हमें फिर उसके बाद वो आसानी से आगे जाने देते हैं। तो ये चौराहा है और इस चौराहे पे देखिए कि जो गाड़ियाँ हैं वो सलीके से आ जा रही हैं। जो रेस्टोरेंट हैं, आपको एक कॉफ़ी 365 है वो खुला नज़र आ रहा है, बत्ती वहाँ पे जल रही है। लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। दवा की दुकानें कुछ खुली नज़र आती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अभी खुले नज़र नहीं आते। एक अहम बात ये भी है कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य होने की तरफ, तब जाकर यहाँ एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह ओपन होगा। लेकिन हाँ, कुछ होटल्स जो हैं जो कि पहले बंद हो गए थे वो एक बार फिर से चलने लगे हैं और उस होटल ऐसे ही एक होटल में हम ठहरे हैं। तो एक छोटा सा हमने आपको बताने की कोशिश की कि कीव शहर की जो हालत है अभी क्या है। और हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी होते हैं जो ज़्यादातर कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मोजो पे कर रहा हूँ और वो हमारे साथ चहलकदमी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम हमें मिला है क्योंकि आज जो काम है वो ज़्यादा नहीं था और हमने अपना काम जो है टीवी का वो निपटा दिया। और आपके लिए हम एक अनौपचारिक तौर पे, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया वीडियो में कि अनौपचारिक तौर पे एक शहर की हालत को बताते हुए ये वीडियो लेकर आए हैं। और आपको एक मौसम की जो हालत है, देखिए बादलों के बीच जो नीला आसमान थोड़ा सा नज़र आता है वो कितना शानदार नज़र आता है। और जब मौसम पूरी तरह से खुलता है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ख़ास तौर पे अगर देर शाम की बात करें तो देर शाम को जो आसमान का जो नीलापन है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हम वो भी कोशिश करेंगे। तो अभी हम कीव शहर से आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा रहे थे
कि सामान्य तौर पे यहाँ पे किस तरह से जीवन अभी चल रहा है और किस तरह की स्थिति यहाँ है और किस तरह की आशंकाओं के बीच जो है वो लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कीव से उमाशंकर सिंह, साथ में हमारे अशोक महाले, कैमरा सहयोगी एनडीटीवी इंडिया के लिए। सेंट निकोलस चर्च कीव का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। यहाँ लोगों ने ईस्टर के प्रार्थना सभा में शामिल होकर शांति की दुआ की। जिस तरीके से यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ है, जिस तरीके से यहाँ जाने गई हैं, चाहे वो सैनिकों की हो या नागरिकों की, लोगों की प्रार्थना जो है वो शांति के लिए थी और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य की तरफ लौटे, इस बात को लेकर। ये बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है और इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल इसमें बड़ी आग लग गई थी दुर्घटनावश, और इस चर्च को मरम्मत की खासी ज़रूरत है। इस चर्च के मरम्मत के लिए जो पैसे जमा किए गए, वो जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया तो चर्च ने उन पैसों को यूक्रेन की सेना को दान कर दिया, उनको सौंप दिया, ताकि वे रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने लिए साधन जुटाने में उन पैसों को लगाए। क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और पूरा यूक्रेन जो है इस बात को लेकर एकजुट है, और इसलिए चर्च की मरम्मत का काम जो है वो पीछे छोड़कर, उसे रोककर, और ये पैसा यूक्रेन की सेना को दे दिया गया। यहाँ जितने भी लोग आए सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले समय में किस तरह का वक्त आएगा। रूस जिस तरह से ज़िद पे अड़ा हुआ है, कीव के इलाके से तो वो जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में वो अभी भी हमले कर रहा है, वहाँ पर जमा हुआ है। तो ऐसे में सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द शांति लौटे। हालांकि अंदेशा इस बात का है लोगों को कि ये जल्द ख़त्म होने वाला युद्ध नहीं है, और जिस तरह की परेशानी यूक्रेन के निवासियों को उठानी पड़ रही है, इनको अंदेशा इस बात का भी है कि वो परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में सबके लिए जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने की और शांति की तरफ लौटने की दुआ की।